श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा निराकार है, विचित्र है, परंतु हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों के चित्र को वह हमसे भी अधिक गहराई से देख सकते हैं। ईश्वरीय दृष्टिकोण से आत्मा के चरित्र के चित्रों को देखने की विधि और मापदंड क्या है और इस चित्र को खूबसूरत बनाने का तरीका क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 26 फरवरी 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अद्भुत चित्रशाला। सब परमपिता परमात्मा स्टार्टिंग में प्रत्येक आत्मा के चरित्र के चित्रों की चित्रशाला में हर एक की 3 बातें देख रहे हैं। तो 3 बातें हैं। परमात्मा कहते हैं कि 1 पवित्रता की पर्सनालिटी, दूसरा रियलिटी की रॉयलिटी, तीसरा संबंधों की समीपता। ये 3 बातें हर एक चित्र में देखें। सब इन तीनों को स्पष्ट करिए। पहला है पवित्रता की पर्सनालिटी और दूसरा रियलिटी की रॉयलिटी। आत्मा का चरित्र कैसा है उस पर विशेष उनका ध्यान जाता है जी। तो सबसे पहले चरित्र के अंदर आती है पवित्रता, प्योरिटी। कहाँ तक आत्मा प्योर शुद्ध बनी है मन वचन कर्म से, उसके अंदर प्योरिटी की पर्सनालिटी कहाँ तक आई है। पहले नज़र में ही परमात्मा की दृष्टि पड़ते ही आत्मा की पवित्रता की परसेंटेज को देख लेते हैं। दूसरा रियल आत्मा जो रियल है सत्य स्वरूप में कहाँ तक वो रॉयल बनी है जी। वो रियलिटी की रियलिटी उनको दिखाई देती है जी। तीसरा संबंधों में कितना वो आत्माएं समीप आई हैं। संबंधों की समीपता से बहुत कुछ प्राप्ति की जा सकती है। तो परमात्मा हम बच्चों को जब देखते हैं तो ये तीनों बातें देखते हैं। एक प्योरिटी की पर्सनालिटी कहाँ तक है, दूसरा रियल जो आत्मा रियल सत्य स्वरूप में है उसकी रियलिटी कहाँ तक आई है, और तीसरा वो कहाँ तक संबंधों में समीप आई है। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि प्योरिटी की पर्सनालिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयलिटी चेहरे पर हर्षित मुखता और स्वच्छता चमक रही थी, और संबंधों की समीपता मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कोई ज्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। बस अब स्पष्ट रूप में कैसे हम अपने चित्र से चरित्र को परख सके उस मापदंड को परमात्मा बता रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट करें। प्योरिटी की पर्सनालिटी को देखते हैं जी। तो जो प्योर आत्माएं होती हैं उनका जो ओरा होता है आभा मंडल वो बहुत चमकीला होता है, जैसे एक ताज की तरह होता है। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो प्योर आत्माएं हैं शुद्ध आत्माएं हैं उनका जो छत्र है लाइट का क्राउन है वो बहुत चमकता हुआ है। एक आत्मा के चारों ओर जैसे बहुत सुंदर लाइट है। दूसरा जो रियल आत्मा है उसका चेहरे पर उसके चिन्ह आते हैं, जो सत्य होते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। जी। जहाँ सच्चाई है वहाँ हर्षित मुक्ता भी आती है। जी। तो कहाँ तक आत्मा उस सच्चाई को धारण करके रियलिटी को अपना रही है, रियल स्वरूप में स्थित रहती है, तो उसके चिन्ह चेहरे से दिखाई देते हैं। सत्यता है, हर्षित मुक्ता है, और समीप जितना आत्मा आती जाती है उसकी चमक बढ़ती है। तो परमात्मा कह रहे हैं उसको परखने के लिए आत्मा एक सितारा कितना चमकदार बना है, उसके अंदर कितनी चमक बढ़ती जा रही है। समीपता के आधार से प्रसन्नता होती है, आत्माएं समीप आती हैं तो उसके चिन्ह परमात्मा हम सबको देख रहे हैं। उसके चिन्ह परमात्मा देख करके हमारे चित्र का वर्णन कर रहे हैं। सब एक है परमात्मा से समीपता और दूसरा है संबंधों में समीपता। तो किस आधार को परमात्मा देख रहे हैं? परमात्मा पहले देख रहे हैं कि ये आत्माएं परमात्मा के समीप संबंध में कहाँ तक आई हैं। जी। जितना आत्मा परमात्मा के समीप संबंध में आती है तो परमात्मा बीज है जी। और बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है।
तो परमात्मा पहले देख रहे हैं ये आत्मा परमात्मा के समीप संबंध में कहाँ तक रहती है। तो जब हम परमात्मा के समीप संबंध में रहते हैं तो परिवार के समीप अपने आप आ जाते हैं। तो परमात्मा जो लाइट देख रहे हैं वो आत्मा के चमकती हुई लाइट को, सितारे को अपने साथ कितना उसका संबंध है, क्योंकि जैसे सूर्य के साथ सितारों का संबंध है। अगर सूर्य का निकलना, सूर्य की रोशनी कम हो जाए, बंद हो जाए, तो सितारों की कोई अपनी चमक नहीं है। तो ये संबंध परमात्मा के साथ आत्मा का कितना है। परमात्मा उस संबंध से, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य है, तो ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ जिन आत्माओं का संबंध नजदीक का होता है उनकी चमक अपने आप बढ़ती जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं आत्मा सितारे के रूप में कहाँ तक परमात्मा के समीप आई है, उस समीपता के आधार से परमात्मा कह रहे संबंध जी। और वो संबंध में जितना हम समीप आते हैं, परमात्मा के साथ हमारे सब संबंध जुट जाते हैं जी। उतना वो बीज रूप परमात्मा के साथ सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो परिवार के साथ भी हमारा संबंध अच्छे से अच्छा हो जाता है जी। परमात्मा पहले देख रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ कितना समीप का संबंध है जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की, अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। ऐसे 3 विशेषताओं से हर एक चरित्र का चित्र देखा। साथ साथ आदि से अंत अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे हैं। वह कब कैसे रहे हैं उसकी रिजल्ट हर एक के चित्र के अंदर देखे। सब आदि से अंत तक का चित्र, इसको स्पष्ट करें। जब से हम परमात्मा के बनते हैं, जब से उनको पहचान करके उनके साथ हम संबंध जोड़ते हैं जी। वो आदि काल, जिस दिन हम परमात्मा के बच्चे बने और आज तक चाहे 15 साल 20 साल कितने साल हो गए, परमात्मा को पहचाना, उनके साथ संबंध जुट गए। उसके बाद यही तीनों चरित्र के अंदर कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं वो परमात्मा देखते हैं जी। क्योंकि कई आत्माएं ज्ञान लेने के बाद, मर्जीवा जीवन में आने के बाद इन तीनों धारणाओं पर बहुत ध्यान देती हैं। एक तो आत्मा की प्योरिटी की पर्सनालिटी बढ़ती जाए जी। दूसरा सत्यता की अथॉरिटी आती जाए, चेहरे पर वो रूहानियत, सत्यता की पर्सनालिटी दिखाई दे। और तीसरा संबंधों में हम एक दूसरे के समीप आ जाएं। तो परमात्मा हम सबके इन तीनों स्वरूपों को देखते हैं। कहाँ तक ये आत्माएं जब से आदि काल से ब्राह्मण जीवन में आई हैं तब से अब तक अंत तक, माना अभी तक कितनी परसेंटेज में इन तीनों बातों पर ध्यान रहा है। कोई है जो पूरे रीति से ब्राह्मण बनते ही, मर्जीवा जन्म लेते ही इन तीनों को बढ़ाते रहते, और कोई बीच में डैमेज होते हैं, कहीं ना कहीं कोई रुकावटें आती हैं। तो परमात्मा वो पूरा चित्र हमारे वर्तमान ब्राह्मण जीवन का देख रहे हैं। उसको कह रहे हैं आदि से अंत तक का परमात्मा को पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है कि बच्चों ने कहाँ तक अपने चित्र को ऐसा श्रेष्ठ बनाया है जी। इसी को स्पष्ट करते हुए परमात्मा कहते हैं कि हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी। उसमें गति भी दिखाई दे रही थी कि एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है या समय प्रति समय गति में अंतर आता है। साथ साथ बीच बीच में लाइट का कलर बदलता है, वह एक ही जैसा रहा है। और सब ये जो अलग अलग तरह की लाइट है, मतलब वैसे तो स्थूल देखने में नहीं आती, परंतु सूक्ष्म रूप से ये जो गति है और लाइट की जो किस तरीके से ये फैल रही है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ये बात जो सुना रहे हैं ये हमारे आंतरिक स्थिति का प्रतीक है जी। ये दिल हृदय की बात नहीं है जी। जिसमें हृदय में कोई लाइट जा रही है, ऊपर निकल रही है, एक चित्रण किया गया है जी। परमात्मा के प्रति आत्मा का कितना प्यार है, भावनाएं हैं, उस भावनाओं के आधार से वो लाइट जो परमात्मा तक पहुंचती है। तो हृदय से जैसे परमात्मा तक लाइट आती है जाती है, जितनी आत्मा की परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भावना, स्नेह बढ़ता जाता है उतना उस लाइट के कलर चेंज होते जाते हैं। जो बहुत शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं उनकी सफेद लाइट जैसे हृदय से निकल रही है और परमात्मा तक पहुंच रही है जी। ऐसे जिसमें परसेंटेज है कुछ कलर बदलते जाते हैं।
तो परमात्मा एक स्थूल मिसाल दे करके बता रहे हैं कि आत्मा की निज धारणाएं जो हैं, प्योरिटी की मूल धारणाएं जो हैं, वो कहाँ तक उस आत्मा ने धारण की हैं, उसके आधार से ये भिन्न भिन्न प्रकार की लाइट में परिवर्तन आता है। जी, परमात्मा कहते हैं तीसरा, चलते चलते लाइट कहाँ कहाँ रुकती है, वह लगातार चलती रहती है। इसी विधि द्वारा हर एक के चरित्र का चित्र देखा। आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना। ये चित्र देखना चाहिए कि कंटिन्यू परमात्मा की याद बनी रहती है। मेरी लाइट माना दिल का प्यार परमात्मा तक पहुंचता है या कहीं ना कहीं भटक जाती है आत्मा, भटक गई, कहीं ना कहीं किसी आत्मा ने रुकावट डाल दी, किसी आत्मा के ऊपर हम प्रभाव में चले गए, तो जैसे वो लाइट डायरेक्ट जो परमात्मा तक पहुंचनी चाहिए वो बीच में खंडित हो जाती है। जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कोई कोई बच्चों की लाइट माना स्नेह का संबंध जो है वो हृदय से, जैसे दिल से, प्यार से सदा जुटा हुआ है, आता जाता है। ये हमारे आंतरिक प्योरिटी की परख परमात्मा कह रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे आप बच्चों को भी चेक करना चाहिए कि निरंतर परमात्मा के साथ मेरा अटूट प्यार संबंध है या कहीं ना कहीं बीच बीच में ये लकीर जो है, जो ये लाइट है, वो कहीं भटक जाती है, हमारा स्नेह कहीं भटक जाता है। उसको सूक्ष्म रीति से चेक करना है। जी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे परमात्मा को आपकी लाइट दिखाई दे रही है, ऐसे खुद की लाइट भी देखो जी। कि कहाँ कहाँ ये बुद्धि भटकती है। अगर भटक जाती है माना वो लाइट परमात्मा तक नहीं पहुँचती है, खंडित हो जाती है, उस पर ध्यान देना है। जी, जैसे परमात्मा कहते हैं कि मनसा में स्वयं प्रति या किसी प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी न चला हो, किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। संकल्प में जन्म से वैष्णव संकल्प बुद्धि का भोजन है। जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा, मनसा द्वारा ग्रहण ना किया हो, इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। बहुत गहरी परिभाषा परमात्मा हम सब बच्चों को सुना रहे हैं। जी। वैष्णव जो अशुद्धि को स्वीकार नहीं करते, लौकिक जीवन में भी जो बल्लभाचारी सच्चे पक्के वैष्णव होते हैं वैसा भोजन नहीं स्वीकार करते। किसी का टच किया हुआ, वैसे भी कोई उनको हाथ भी लगा देता है तो स्नान कर लेते हैं, कहते हैं सच्चे वैष्णव हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं ये वैष्णव अर्थात जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो व्यर्थ संकल्प रूपी अपवित्रता को भी टच नहीं करती। और जो अवगुण देखने का, कमी कमजोरी का वर्णन है, दूसरों की कमियों को देखना, उनका चिंतन करना, ये अशुद्ध भोजन बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। जो सच्चे पक्के वैष्णव हैं, वो वैष्णव आत्माएं ऐसा भोजन स्वीकार नहीं करते। कोई भी अवगुण वाली, कमी कमजोरी वाली बातें न उनके संकल्प में आती हैं, न वो बुद्धि से धारण करते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि कहाँ तक सच्चे पक्के वैष्णव बन करके रह रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन धारण की, जब से मर्जीवा जीवन बनाई, तब से अब तक कितने परसेंटेज में सच्चे पक्के वैष्णव बने हैं, बाल ब्रह्मचारी होकर के रहते हैं, जो मनसा में भी कोई अशुद्ध ख्याल ना आए। परमात्मा हम बच्चों को बहुत ऊंचाई तक, संपूर्ण प्योरिटी किसको कहा जाता है, सच्चे पक्के वैष्णव किसको कहा जाता है, वहां तक पहुंचाने के लिए ये तीव्र पुरुषार्थ कराना चाहते हैं जी। कि बच्चे जब से बाबा के बने हैं तब से मनसा में भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों न लगे और कोई भी कमी कमजोरी इसके अंदर नोट न हो। इतनी पक्की वैष्णव अगर हम बन जाएंगे तब हम संपूर्ण पावन बन करके परमात्मा के समान बन सकेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे हैं, उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। बहुत सुंदर चित्रण है ये। जी। परमात्मा कई बार कहते हैं कि इस शरीर के साथ जी। एक जो सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है, उस सूक्ष्म शरीर को ही परमात्मा यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है मन से, वचन से और कर्म से, जी। उतनी उसकी लाइट जो है मस्तिष्क से पैर तक पूरे शरीर में जैसे वो बाहर फ्लो करती है, दिखाई देती है। क्योंकि कर्म और बोल और मन तीन शक्तियां ही हैं आत्मा की,
और इन तीनों शक्तियों के आधार से जो संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से, तो उनके पूरे शरीर पर वो लाइट की जो आभा मंडल है, जो ओरा है, वो बहुत चमकीला दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा अपने बच्चों के इस चित्र को देख रहे हैं, कितनी उसकी लाइट बढ़ती जा रही है, इतने उसके चारों तरफ से वो पवित्रता की लाइट दिखाई देती है। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि बस एक है, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, यही सबका आवाज है, यही वास्तविक श्रेष्ठ जीवन है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन वाले सदा ही परमात्मा के समीप हैं, निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। तो परमात्मा के समीप बच्चों की जो निशानी है, एक रास्ता, इसको स्पष्ट क्योंकि करें। जितना परमात्मा में निश्चय बढ़ता जाता है, जी उस निश्चय के आधार से परमात्मा कहते हैं, आप बच्चे इस निश्चय से आपस में भी संबंध में आते हो जी कि हम एक हैं। जी एक है माना हमारी आपस में इतने विचारों की एकता है, हम एक के हैं, परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, हम एक परिवार के हैं। ये जो स्मृति है, जी ये स्मृति जितना बढ़ती जाती है, उतना हम समीप संबंध में परमात्मा के भी समीप आते हैं और अपने इस ईश्वरीय परिवार के भी समीप आते जाते हैं। जी तो परमात्मा हम सबकी एकता को देखते हैं, हमारे विचारों की एकता को देखते हैं कि एक ही संकल्प, एक परमात्मा के सिवा और कोई भी आत्मा उसको आकर्षित नहीं करती। जी तो एक हैं और एक के हैं। जब ये भान रहता है, उस स्मृति के आधार से आत्माएं समीप संबंध में आती हैं। यानी हम सदा ही एकाग्रचित होकर प्रत्येक कर्म करते हैं और हमेशा जब भी किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो भी उस एक की ही स्मृति बुद्धि में रहती है। अगर एक की रहेगी तो हमारे विचारों में भी एकता आ जाएगी, जी क्योंकि हम सब एक की याद में, एक की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। जी जब हम एक को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, एक की तरफ हमारी सबकी लगन है, तो हमारे विचारों में भिन्नता नहीं आ सकती। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, हम एक हैं। पहले ये दिखाई दे कि जितना बड़ा परिवार, ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार है, ये एक है। इसमें कोई दो मतें नहीं है, सब एक मत हो करके चल रहे हैं जी और एक के हो करके रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी धारणा है। जब ये धारणा जीवन में आ जाती है, तब परमात्मा के हम समीप आते हैं और हमारे द्वारा उनकी प्रत्यक्षता होती है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि कभी कभी जैसे परमात्मा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य कहते हैं या कोई विशेष टाइटल देते हैं, तो उस टाइटल को मिसयूज कर लेते हैं। समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हूँ ही ऐसा, ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं मिसयूज, अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि जो परमात्मा वरदान देते हैं, उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, यह है सही रीति से यूज करना, और अलबेले बन जाना, यह है मिसयूज करना। जैसे इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार बाबा के टाइटल्स या वरदान जो हमें मिलते हैं, जी हम समझ लेते हैं हम ऐसे हैं ही, लेकिन परमात्मा हमको ऐसा बनाना चाहता है, ये ध्यान नहीं रहता। जी अगर हम समझ लेते हैं हम ये हैं, मान लो परमात्मा कह रहे हैं, आप मेरे अनन्य बच्चे हो, आप महावीर हो, महारथी हो, सफलता के सितारे हो, तो परमात्मा के कहने का ये मतलब नहीं कि मैं सफलता का सितारा या महारथी बन गया हूँ, लेकिन फुल अटेंशन दे करके अपने कार्य में, अपने व्यवहार में उसके लक्षण, उसके जीवन की वैल्यू जो है, जो जी। महारथी के लक्षण है, अनन्य बच्चों के लक्षण है, वो हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए। सिर्फ टाइटल मिल गया और हम अलबेले हो गए, हम तो हैं ऐसे, तो परमात्मा कहता है ये मिस यूज कर रहे हो। कोई भी वरदान, कोई भी शक्ति परमात्मा के द्वारा मिली है, तो परमात्मा हमारे तीनों कालों को देख करके दे रहे हैं कि वर्तमान में तो ऐसे हैं, लेकिन और इस वरदान को और ये बढ़ा सकते हैं। जी कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कार्य में लगाया जाए, उसका सही प्रयोग किया जाए, न कि कोई टाइटल मिल गया तो मैं ऐसा बन गया हूँ। परमात्मा कभी ये तो कहते ही नहीं कि आप बच्चे बन गए हो। जी बनने का पुरुषार्थ करो। अगर कोई टाइटल आपको मिला है तो उसकी गहराई में जाओ कि क्या ये विशेषताएं मेरे जीवन में आई हैं, जो परमात्मा की उम्मीदें हैं मैं पूरी कर रहा हूँ। तो परमात्मा कहता है ऐसा सही प्रयोग करो, इसका मिसयूज नहीं करो। जी
मतलब एक है यूज करना और एक है मिस यूज करना। मतलब अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब मिस यूज कर रहे हैं। हम उसको अलबेलेपन में चला रहे हैं कि हम तो हैं ही ऐसे, लेकिन हमारे लक्षण एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मिस यूज हो रहा है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से अपने आंतरिक चरित्र के चित्र को देखने की विधि को समझा। मतलब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नॉलेज रूपी दर्पण में हमें स्वयं को चेक करना है कि हमारे में प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रियलिटी की रॉयलिटी और संबंधों में समीपता कितनी आई है। परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं जन्म से ही अशुद्धि, व्यर्थ संकल्प व अवगुण को अपने मन और बुद्धि में कभी धारण नहीं करती, वही सच्ची वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी आत्माएं हैं। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा के समीप आत्माओं की निशानी है कि वह सदा एक परमात्मा को याद करते हैं और सदा एक रस स्थिति में रहते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: चरित्र के चित्र को चेक करने की विधि। 1. पवित्रता की पर्सनालिटी। 2. रियलिटी की रॉयलिटी। 3. संबंधों की समीपता। पवित्रता: मनसा में स्वयं व अन्य के प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प न चले। कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना, अर्थात बाप को रिगार्ड देना, और बाप द्वारा रिटर्न में दिल का स्नेह लेना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।